पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में की शिरकत। बोले आस्था के लिए लोगों ने लगाई जान की बाजी, शाश्वत दिव्यता का प्रतीक सोमनाथ। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने चलाया मिशन कारोबार के तहत अभियान, 37 लोगों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के दावे फेल, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत शून्य, जल संकट से जूझ रहे ग्राम पंचायत कोरैया संचर के ग्रामीण। यूपी में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी, सिद्धार्थनगर में जनजीवन बेहाल, स्कूल कॉलेज बंद। नमस्कार, IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। चलिए सीधा रुख करेंगे सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर। चलते चले और साथ ही अपने अतीत और अपनी विरासत से भी जुड़े रहें। हम आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी चेतना को संभाले रखें। आइए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसे आयोजनों से प्रेरणा लेते हुए विकसित होने के मार्ग पर तेजी से चले। हर चुनौती को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और ये कार्यक्रम आज तो शुरू हो रहा है। हमें 1000 साल का स्मरण देश के कोने कोने में करना है। दुनिया को हमारी विरासत का परिचय करवाना है। हमें 75 साल का ये नया पर्व भी मनाना है। और हम 2027 मई तक इसको मनाते रहें, जन जन को जगाते रहें। जगा हुआ देश सपनों को साकार करने के लिए चलता रहे। इसी कामना के साथ एक बार फिर समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो SIR में शहरी इलाकों से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। नाम कटने के बाद मिशन मोड में बीजेपी के आलाकमान ने के लक्ष्मण को किया तैनात। के लक्ष्मण OBC मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हर दिन बुधवार रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फॉर्म 6 भरवाने के अभियान की प्रगति बताना अनिवार्य। नए मतदाताओं को जोड़ने पर रहेगा फोकस। यूपी में 2,98,00,000 नाम काटे गए हैं। बारह राज्यों में यूपी में सबसे ज्यादा नाम काटने का दावा। इन 12 राज्यों में दूसरे चरण का SIR जारी। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की वर्चुअल बैठक में सांसद, विधायक, MLC मंत्री रहे शामिल। संगठन पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी रहे मौजूद। खबर लखनऊ से है, जहां SIR में शहरी इलाकों से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। नाम कटने के बाद मिशन मोड में है बीजेपी आलाकमान ने के लक्ष्मण को किया है तैनात। के लक्ष्मण OBC मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हर दिन बुधवार रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। फॉर्म 6 भरने के अभियान की प्रगति बताना अनिवार्य है। नए मतदाताओं को जोड़ने पर रहेगा बीजेपी का फोकस। यूपी में 2,89,00,000 नाम काटे गए हैं। 12 राज्यों में यूपी में सबसे ज्यादा नाम कटने का दावा।
इन 12 राज्यों में दूसरे चरण का एसआईआर जारी। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की वर्चुअल बैठक आयोजित। बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी, मंत्री रहे शामिल। संगठन पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मुख्य तौर पर मौजूद रहे हैं। बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया संपन्न हुई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि एसआईआर में शहरी इलाकों से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं और जैसे ही नाम कटने के बाद अब बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर रूबी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। रूबी, एसआईआर प्रक्रिया जो कि अब उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत शहरी इलाकों में सबसे बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं और इसके बाद ही अब बीजेपी भी मिशन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल पल्लवी, सबसे पहले बता दूं कि हाल ही में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वर्चुअल मीटिंग करी थी, जिसमें सभी नेताओं की बैठक हुई है और उसमें यही कहा गया है कि सांसद, विधायक, एमएलसी, मंत्री और संगठन के जितने भी लोग हैं वो जिला स्तर पे जाके वो पूरी तरीके से निरीक्षण करें कि इन फॉर्मों को लेकर किस तरीके से परेशानियां आ रही है। खासतौर से यूपी में 2.89 करोड़ नाम काट दिए गए, तो वजह क्या रही नाम कटने की। और सबसे पहले ये बात दूसरे चरण को लेकर भी 12 राज्यों में जो तरीके से एसआईआर को हो रहा था, उस तरीके से माना जा रहा है कि जो नाम काटे गए हैं उसकी वजह जानने के लिए धरातल पर उतरना है सभी नेताओं को। खासतौर से ये भी बताया जा रहा है कि नाम कटने की कई वजह निकल के आई थी। किसी के नाम कंप्लीट नहीं है, किसी के नाम में स्पेलिंग गलत है, किसी के एड्रेस गलत है। तो तमाम चीजों को लेकर जो खामियां पाई गई हैं, इन चीजों को लेकर लखनऊ में बैठक हुई थी और उसमें बैठक में खास तौर से यही कहा गया है कि जो नाम कटे हैं उनकी वजह क्या रही। और एसआईआर को लेकर काफी शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के जो नाम थे वो कटने के नाम जरूर निकल के आए थे। अब बीजेपी मिशन जो है वो इस मूड पे आ चुकी है कि एसआईआर ड्राफ्ट में जो नाम कट के निकल के आ रहे हैं या फिर ये नाम कटने की वजह क्या रही, इन सब चीजों को लेकर लगातार बीजेपी जो आला कमान है, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष है, उन सभी को लेकर संवाद करें और खासतौर से पूरी तरीके से जिलों में उतरें और देखें कि इन चीजों को लेकर नाम कटने की वजह क्या निकल के आ रही है। बिल्कुल रूबी, आवश्यक है क्योंकि लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में जो मतदाता हैं उनके नाम कटे हैं और इसको लेकर अब बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि अब कितने और नाम जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वोट बैंक है उस पर काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। रूबी, अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबर लखनऊ से है, जहां 12 जनवरी को प्रियंका गांधी का जन्मदिन परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में कांग्रेस की ओर से जन्मदिवस मनाया जाएगा। साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर होगा जारी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पहुंचेगा कांग्रेस का संदेश। प्रदेश के सभी मंडलों पर आयोजित होगी प्रेस वार्ताएं। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में 100 दिन की कार्य योजना घोषित की जाएगी। संगठन को मजबूत करने पर इस दौरान कांग्रेस का विशेष फोकस रहेगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट एडिटर रूबी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रूबी, 12 जनवरी को प्रियंका गांधी का जन्मदिन है और इसको परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में कांग्रेस की ओर से मनाया जाएगा। क्या अधिक जानकारी कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रमों को लेकर? देखिए पल्लवी, सबसे पहले बता दूं 2022 के हार के बाद ये पहली जो बैठक है, प्रदेशव्यापी जो कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी का जन्मदिन है आगामी 12 जनवरी को मनाया जाएगा। और खासतौर से अभी लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री रह चुके अजय राय, उन्होंने लखनऊ में एक बैठक करी थी। उसमें बैठक में उन्होंने कहा है कि 100 दिनों में हम पूरे प्रदेश में अधिक से 30 से ज्यादा यानी कि संविधान जो रैलियां होंगी वो करेंगे और इन रैलियों के माध्यम से जो जनता है उनको अपने सामने रूबरू होंगे और उनकी अपनी पकड़ जो है वो और मजबूत करेंगे। यानी कि संगठन जो सृजन है उन चीजों को लेकर फिर से एक नया पूरी तरीके से शंखनाद किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि 2027 में यानी कि जो अब 2027 के रणभूमि में कांग्रेस कहाँ पे अपनी पोजीशन मजबूत पा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर 12 जनवरी को लेकर जो जन्मदिन मनाया जाएगा प्रियंका गांधी का, वो कहीं न कहीं 2027 को देखा जा रहा है। और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि जो जान फूंकने के मामले में खास तौर से प्रियंका गांधी जो हैं वो हमेशा रैलियों में हमेशा नजर आती हैं
और अब ये भी देखा जा रहा है कि एक जन्मदिन का बहाना जरूर हो पल्लवी, लेकिन ऐसे में अब जो प्रतिज्ञा दिवस हो या 100 दिनों में पूरे जिलों में जा जाके पूरी रैली करेंगे, संवाद करेंगे, लोगों के सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, तो कहा यह जा सकता है पल्लवी 2027 का जो शंखनाद है वो इसी ही मार्फत से किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर में पूरे साल भर का जो कार्यक्रम होगा वो पूरा तरीके से दिया जाएगा और उस कैलेंडर को पूरे तरीके से हर एक जिले में, हर एक बूथ पे, हर एक जिला अध्यक्ष जो होंगे उनको दिया जाएगा, ताकि वो पिछड़ा वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो, उन सभी चीजों को जोड़ने के लिए ये बहुत कहीं ना कहीं सहायक होगा। और ये भी बोला जा सकता है कि 2027 को मजबूत करने के लिए ये आगामी जरूर पहल होगी। बिल्कुल, काफी विशेष पहल कांग्रेस की ओर से की जा रही है ताकि पार्टी को मजबूती मिले। रूबी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मिशन कारोबार के तहत चलाए गए अभियान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। वाहन खड़ा कर शराब सेवन करने वालों पर की गई कार्रवाई। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में चलाया गया अभियान कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। एएसपी नगर प्रशांत राज के पर्यवेक्षण में हुई है कार्रवाई। कोतवाली नगर पुलिस ने की है चेकिंग। 37 व्यक्तियों को लिया हिरासत में। धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मिशन कारोबार के तहत पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस ने कसा है शिकंजा। वाहन खड़ा कर शराब सेवन करने वालों पर की गई है कार्रवाई। एसपी दीपक भूकर ने निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। एएसपी नगर प्रशांत राज के पर्यवेक्षण में की गई है कार्रवाई। कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई। खबर बरेली से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। एयरपोर्ट जाते समय काफिले की गाड़ी गौवंश से टकरा गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। कार में बता दें कि दूसरी कार से एयरपोर्ट के लिए हुए हैं रवाना। फरीदपुर में चौपाल कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे। बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट जाते समय काफिले की गाड़ी गौवंश से टकरा गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके बाद उन्हें दूसरी कार से एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। फरीदपुर में चौपाल कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे। इसके बाद वे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, जहां रास्ते में यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि उन्हें चोट नहीं आई। उप मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। संभल में नखासा चौराहे पर शनिवार को प्रशासन ने साप्ताहिक बाजार को बंद करवा दिया, जिससे इलाके में हलचल मच गई। नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने करीब 500 दुकानों को पुलिस फोर्स के साथ बंद कर दिया। प्रशासन का तर्क था कि ये बाजार बिना अनुमति के 10 बीघा भूमि पर लगाया जा रहा था, जिससे रोजाना जाम की समस्या और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा था। साथ ही अवैध वसूली का भी मामला सामने आया। दुकानदारों का आरोप था कि उनसे रोजाना पैसे वसूले जाते थे, जो बाद में बढ़कर 75 रुपए तक पहुंच गए थे। प्रशासन ने बिना समय गंवाए कार्रवाई करते हुए बाजार को अवैध घोषित कर दिया है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन बेहाल। लगातार 15 दिनों से शीतलहर का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है। कहीं अलाव की व्यवस्था, कहीं कंबल वितरण, कई इलाकों में लोग ठिठुरने को मजबूर। लोग मजबूरी से घर से निकल रहे हैं बाहर। अलाव ही या ठंड से बचने का एकमात्र सहारा। सूर्य के दर्शन को तरस रहे लोग। शीतलहर के चलते स्कूल कॉलेज बंद। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और प्रदेश भर के साथ ही सिद्धार्थनगर में भी ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार 15 दिनों से शीतलहर का प्रकोप प्रदेशवासी झेल रहे हैं। कहीं अलाव की व्यवस्था तो कहीं कंबल वितरण किया जा रहा है। कई इलाकों में लोग ठिठुरने को मजबूर। वहीं
केवल जरूरी काम पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। अलाव ही ठंड से बचने का एकमात्र सहारा है, क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा। सूर्य के दर्शन के लिए तरस रहे लोग। शीतलहर के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सिद्धार्थनगर में लगातार 15 दिन से शीतलहर और ठंड को लेकर सरकार जो है सुस्त और हर जगह जगह पे अलाव और कंबल का वितरण करते नजर आ रही है। वहीं आज मैं आपको बताना चाहूँगा सिद्धार्थनगर के बासी तहसील में किलौली बाजार में खड़ा हूँ। हम आपको ये दिखाना चाहूँगा कि शीतलहर किस तरह से आज इसी वक्त है और ये चौराहे पे जो आम जनता शाम के टाइम निकलती है। और आप अच्छा, किलौली बाजार में अभी तक कंबल वगैरह सब वितरण हुआ है? कंबल वितरण हुआ है क्षेत्र में, लेकिन तमाम ऐसे गूंगे हैं, विकलांग हैं और हाथ पांव से कुछ डिफेक्टिव हैं, जिसके वजह से वो जहां कंबल वितरण हुआ वहां तक नहीं पहुंच पाए और तमाम लोगों को सूचना भी नहीं दी गई। कंबल जहां वितरण हुआ इधर उधर से लोग अपने हिसाब से बुला लिए, पात्र लोग वंचित रह गए। अपात्र लोग लेकर कंबल चले जा रहे हैं। अच्छा, अब बताइए ठंड को लेकर क्या व्यवस्थाएं हुई है और अभी ठंड का क्या कहेंगे आप? अभी तक तो फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ठंड तो अभी बढ़ते ही जा रही है, देख रहे हैं आप। 15-20 दिनों से लगातार तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहना यही चाहेंगे जो पात्र हैं उनको कंबल बंटवा दिया जाए, यहाँ अलाव जलवा दिया जाए, कुछ रैन बसेरे की व्यवस्था। तो आपको हम ये कुछ लोग थे, हम जो इनसे बात किए हैं और यहाँ के जो तहसील और सरकार, तहसील के और सरकार के द्वारा कुछ कंबल वितरण किया गया है, लेकिन अलाव वगैरह कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती है। सिद्धार्थनगर के वासी तहसील के किलौली बाजार में हम खड़े हैं। यहाँ अलाव जो वंचित लोग हैं उनको भी कंबल वितरण नहीं हुआ है और नहीं मिला है। IND 24 सिद्दीकी, सिद्धार्थनगर। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो बाइक की टक्कर हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत, 4 लोग घायल। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक घायल को नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आवागढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 घायल बताए जा रहे हैं और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जल जीवन मिशन के दावे फेल। टूटियों से नहीं आ रहा पानी, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत शून्य नजर आ रही है। हर घर जल योजना में सुधार नहीं देखा जा रहा। गांव में बनी पानी की टंकियों में महीनों से नहीं आया पानी। गंभीर जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही पानी की किल्लत, ग्रामीणों ने तत्काल समाधान की मांग की है। ग्राम पंचायत कोरैया संजर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां जल जीवन मिशन के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार हैं जिन्होंने टंकी बनाई है, वो लोग सुनते नहीं। काफी फोन करो, एक महीने फोन करते हो जाता, लीक फिर भी सही करने नहीं आते हैं और इधर 1 महीने से पानी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा भी तो कहते तुम्हें तुम्हारा जो मर्जी है वो करो, हम नहीं पानी देंगे। कहते हैं धूप नहीं हो रही इसलिए पानी नहीं दे पाए। जेई से और उनके ठेकेदार से और जो जल निगम अधिकारी बैठते हैं उनसे, DPM से काफी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन कोई लोग सुनते नहीं। उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां सिपाही पर युवक से बेरहमी से मारपीट करने का आरोप। सिर और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित युवक का नाम सत्यम सिंह बताया जा रहा है। आरोपित सिपाही जितेंद्र सिंह तोमर। काम से जा रहे युवक को रास्ते में रोका गया। गाली गलौज कर लाठी डंडों से पिटाई का आरोप लगाया है। लोगों के हस्तक्षेप से बची युवक की जान। पहले भी मारपीट के मामले में निलंबित रह चुका है सिपाही। घटना के बाद आरोपी सिपाही मौके से फरार बताया जा रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां सिपाही पर युवक से बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है।
मैनपुरी के इंदरपुर सुचानपुर ग्राम पंचायत में भूमाफियाओं के दबाव के चलते पिछले 3 वर्षों से सीसी मार्ग का निर्माण नहीं हो सका। यह मार्ग चकमार्ग पर स्वीकृत और नक्शे में दर्ज है, इसके बावजूद निर्माण कार्य रोका जा रहा है। आरोप है कि मुख्य आरोपी जयप्रकाश, जो वर्तमान में करहल तहसील में कानूनगो के पद पर तैनात है, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सड़क निर्माण में बाधा डाल रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों पर मुकदमा दर्ज होने और निर्माण के आदेश जारी होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे गांव में आवागमन बाधित है और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। टमाटर घर से लेकर उनके राजकुमार कठेरी कोरी कमल तक ये बनी थी सन 2015। ये विवादित पढ़ने नहीं देते, जब रही कहते हमारा यहाँ खेत है। कौन नहीं पढ़ने देता ये बताओ? जयप्रकाश सिंह। क्या है ये? कानून वो थे पहले। कहाँ पे? करहल। अच्छा। बांदा के पैदानी थाना क्षेत्र के पचकौरी गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। नशे की हालत में एक पिता ने अपने 1.5 साल के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को यमुना नदी में फेंककर फरार हो गया। बताया जाता है कि आरोपी की पत्नी उसकी हरकतों से तंग आकर बच्चे सहित मायके में रह रही थी। आरोपी अचानक ससुराल पहुंचा और रात में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से शव की तलाश कर रही है। एक महिला द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वह अपने मायके में रह रही है और रात में नशे की हालत में उसका पति उसके 1.5 साल के बेटे को ले गया है। सूचना मिलने पर तत्काल समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गांव वालों की मदद से पति को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। दिनांक 9/1/2026 को पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि उसने अपने बेटे का गला दबाकर हत्या कर नाव में लेकर शव को नदी में डाल दिया है। पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहाव ज्यादा होने के कारण अभी बरामद नहीं हो पाया है। पति शराब पीने का आदी है और पारिवारिक विवाद पति पत्नी में चलता था, जिसके कारण उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह एटा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस डिफेंस विकसित भारत एवं जी राम जी योजना से संबंधित कार्यक्रमों में सहभागिता की। इसके बाद मंत्री ने जिले की कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया। बैठक में डीएम प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी श्याम नारायण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह, मारहरा विधायक का वीरेंद्र सिंह लोधी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी जी राम जी को बना करके लागू किया गया है। इसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को जो श्रमिक है उसको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी और लेकिन इसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी दी गई है। वर्ष में 185 दिन का काम देने की गारंटी इसके नियम के अंतर्गत बनाई गई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया गया है। जिस श्रमिक का पैसा है उसका भुगतान है वो समय से हो सके और भुगतान नहीं होने पे जवाबदेही भी तय की गई है। इस कानून के अंतर्गत जो भी जवाबदेह अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की। प्रभारी मंत्री राकेश सचान रायबरेली दौरे पर रहे, जहां उनका जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त 10 लाभार्थियों को सिलाई मशीन भेंट की। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना की खूबियों और महत्व को विस्तार में बताया। मंत्री ने कहा कि यह योजना 2047 तक भारत को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मनरेगा कानून चल रहा था, उसको अभी आज अधिनियम जो लोकसभा में भी पूर्व में जो लोकसभा में बदलाव किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जी राम जी योजना लाई गई है। मनरेगा में तमाम तरीके की जो खामियां थी उनको दूर करके इस नए अधिनियम को ये सरकार लाई है।
क्योंकि रोजगार की गारंटी वाला जो कानून था कि हमें पूरे देश में उन परिवारों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने का कानून मनरेगा के तहत मिलता था। अब इस कानून में 125 दिन की गारंटी दी गई है। किसानों के जो खेती का समय रहता है 2 महीने 60 दिन, वो केवल इसमें काटे गए ताकि उनको किसानों के द्वारा जो काम मिल सके उस पर भी वो 60 दिन कम से कम वो काम मिल जाएगा। और 100 उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।